रजत जयंती 25 स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में 12 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले भव्य समारोह के आगाज को लेकर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी साझा की गई। क्या जानकारी दी गई कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, आइए सुनिए। 25 साल पूरे होने के इस परिवार में आप खुशियों में आपको शामिल करना है और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से जिनाइटी परिवार ने योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में जानकारी साझा करनी है। जैसा कि सृजन ने बताया कि 2001 में ये संस्थान फाउंडर चेयरमैन लेट श्री के गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। ये संस्थान मात्र 240 इंटेक से शुरू होकर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से शुरू हुआ था। इन 25 वर्षों में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए समय समय पर डिफरेंट कोर्सेज इसमें ऐड होते गए। 2007 में एमबीए प्रोग्राम, 2012 में एमटेक प्रोग्राम, 2020 में पीजीडीएम प्रोग्राम, बीबीए बीकॉम बीएससी प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। इसके अलावा नर्सिंग एंड लॉ कोर्सेज। तो जो कहानी शुरू हुई थी 240 के इंटेक से, आज हमारे प्रांगण में 7 कॉलेजेस हैं। टोटल इंटेक 5000 प्लस है और करेंटली हमारे कॉलेज में 10,000 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। क्योंकि 25 वर्षों की इस पूरी जर्नी में 20,000 प्लस एलुमनाई यहाँ से डिग्री लेके जा चुके हैं और देश विदेश किसी भी सरकारी, प्राइवेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बात करें आज की डेट में, जिनाइटी परिवार का कोई ना कोई बच्चा एक अच्छी पोजीशन में वहां बैठा हुआ है। इसमें हमारे मैनेजमेंट डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन गौरव गुप्ता जी, उनका मानना है कि परिवार जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना ही सशक्त होता जाएगा। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू आवर कॉलेज ओनली। हमारी कोशिश रहती है कि देश में विदेश में जगह जगह जाके जो यहाँ के सीनियर मोस्ट बैचेस के बच्चे हैं उनसे मिलें। तो अभी तक हमने बैंगलोर, पुणे, लखनऊ, इन सब जगहों पे चैप्टर्स ओपन किए और बहुत जल्दी यूएस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यूरोप में, तो वहां भी जाके ये चैप्टर्स ओपन करने का प्लान चल रहा है। तो जितने पुराने बच्चे उनसे जुड़ते जाएंगे और लगातार वो करंट बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इस जर्नी में कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार ये परिवार पूरा इसमें काम करता रहता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट बॉडीज बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने इस संस्थान को रिकॉग्नाइज किया है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ एक्रेडिटेशन। 2024 में मुझे खुशी हो रही है आपके साथ ये साझा करने में कि 2024 में नैक के थ्रू पहली साइकिल में A+ अवार्ड मिलना अपने आप में एक योगदान रहा है। अभी रिसेंटली 2025 में वॉशिंगटन अकॉर्ड से जुड़ी हुई संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA, उससे भी 3 ब्रांच में CS, IT और EC, इन ब्रांचेस में आपको एक्रेडिटेशन मिला है। और ये जो डिग्रीज होती हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती हैं, बच्चों के हेल्प के लिए होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल लगातार इनोवेशन में काम करने के लिए 4 स्टार रेटिफिकेशन, ग्रीन रैंकिंग अवार्ड्स मिलना, लगातार प्राइवेट संस्थाओं से, वो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टाइम्स नाउ, टाइम्स इंडिया, इसके अलावा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे शिक्षा के इस क्षेत्र में योगदान को सराहा है और कंटिन्यूअसली हमें अवार्ड प्रदान किए हैं। पीजीडीएम प्रोग्राम जो 2020 में कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था, इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्स जिसको रन करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन सुदेश जी ने और उनकी टीम मेंबर्स ने जिस हिसाब से इस प्रोग्राम को आगे उठाया है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जिम्स का नाम आता है। वैसे ही हमारे अदर जो कॉलेजेस हैं लाइक जिप्स, डॉक्टर सविता मोहन इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट एंड अंशुल सर द प्रोग्राम ऑफ एमबीए इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं बेस्ट बिजनेस स्कूल के रूप में हमारे देश में निखर के आए हुए हैं। इसकी वजह ये है कि सारा कॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट टू द लास्ट मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबका ऑब्जेक्टिव एक रहता है, वी बिलीव इन टीम वर्क और सारा का सारा फोकस स्टूडेंट ओरिएंटेड है। सो वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली एकेडमिक्स। हमारा सबका एक ही एम रहता है कि हम यहाँ से बच्चे को एम्प्लॉयबल प्रोफेशनल बनाएं
और साथ में एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाएं। सारी संस्थाओं का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। अब एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो देश की समस्या भी रहती है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ डिग्री प्रोवाइड की जाए। बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो इस इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर एकेडमिक्स, योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, योर R&D। अभी रिसेंटली AICT ने आइडिया लैब का प्रपोजल एक्सेप्ट करके आइडिया लैब एस्टैब्लिश की है, जिसमें बच्चे अपना कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर, आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे बच्चे, स्पेशली नई जनरेशन के बच्चे, आपको पता है कि वो अपना काम खुद का करना चाहते हैं। दे वांट टू ओपन देयर ओन स्टार्टअप्स, सो वी हैव एन इंक्यूबेशन सेंटर आल्सो। तो उसमें कई सारे ऐसे इंडस्ट्री के लोग बैठते हैं जो मेंटरिंग करते हैं और बच्चों के स्टार्टअप के लिए रेडी करना चाहते हैं, और कई बच्चे निकल के इसमें शुरुआत कर भी चुके हैं। प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाना इज वन एम, गुड ह्यूमन बीइंग बनाना इज अनदर एम। उसके लिए कई सारे गांवों को सारे संस्थाओं ने गोद लिए हुए हैं। अभी तक 32 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे बच्चे जाते हैं और वहां की सारी समस्याओं को सुनना, गांव के लोगों से जुड़ना और बच्चों को ग्राउंड रियलिटी से सबको रूबरू कराना कि ग्राउंड रियलिटी होती क्या है। एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में न रहना। तो सब बच्चे गांव भी जाते हैं, सारी समस्याओं को सुनते हैं, तो सोशली इनको कनेक्ट करना और एक अच्छा इंसान बनाना, इसके लिए बहुत सारी चीजें संस्थान में होती रहती हैं। टाइम ब्लड डोनेशन कैंप्स और सोशल एक्टिविटीज वगैरह यहाँ कंटिन्यूसली होती रहती हैं। तो हमारा जो एम है पूरे जीएनआईटी परिवार का बच्चों के लिए, वो एक एम्प्लॉयबल बनाना, प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाना और साथ में गुड ह्यूमन बनाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। साथ में मैं एक बात आपसे और साझा करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लो इनकम ग्रुप के बच्चे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट का हमेशा ये मानना है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, वी आर नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंस्टीट्यूशन में KL गुप्ता फाउंडेशन से स्कॉलरशिप उनको दी जाती है लगातार। और इसके अलावा जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उन मेरिटोरियस बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया जाता है स्कॉलरशिप के थ्रू। अब किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी बैकबोन होती है वो है फैकल्टी एंड स्टाफ। वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स जो कॉलेज में हैं और यहाँ पे बिलीव करते हैं टीम वर्क पे, वो देखा भी जा सकता है। तो जितनी भी हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके पीछे सारी ये जितने भी फैकल्टी और नॉन टेक्निकल फोर्स हमारे साथ है, जुड़ी हुई है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका जीता जाता उदाहरण है। और मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि उनका जब भी चेयरमैन साहब से मुलाकात होती है इस बात को जरूर रखते हैं कि जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उनसे एक बात बोलते हैं कि अब यहाँ पे आए हो तो रिटायर होके ही जाना। तो इट्स नॉट लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ रिटेंशन के मामले में रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं अनिल मधवाल जी, जो 20-25 साल से कार्यरत हैं। डॉक्टर सविता मोहन है, वो भी 15-20 साल से कार्यरत है। डॉक्टर अंशुल है, और ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम से कम 10-12 साल से ज्यादा और अप टू 25 ईयर्स तक लोग यहाँ पे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संस्था की सोच बताता है कि जैसे लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, वो सोच बताता है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाकियों से अलग है। तो मैं बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं सुरेश जी। मैंने अपनी जो जर्नी 25 सालों की वो बताने की कोशिश करी है। आप लोगों का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा है, मीडिया हमारे परिवार से हमेशा जुड़ा रहा है। आप लोगों के सहयोग से जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि देश में कहीं ना कहीं एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में निकल के आए और देश में शिक्षा में अपना योगदान करें। मैं डॉक्टर सविता मोहन को आमंत्रित करूंगा कि जो रजत जयंती समारोह को मना रहे हैं पूरे सप्ताह में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है और पूरी डिटेल्स क्या है। थैंक यू सो मच। तो सबसे मजबूत या सशक्त जो रीढ़ होती है वो है मीडिया। आज इतने सारे मीडिया बंधु जो हमारे GNIOT परिवार के साथ बैठे हुए हैं, वो इस बात का द्योतक है कि GNIOT मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को एक एसेट की तरह यूज करता है, मानता है और उनकी देखरेख करता है। तो एम्प्लॉइज का भी जो कमिटमेंट है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यानी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमारे संस्थान में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए
जो है जितना कंट्रीब्यूशन करा जाए उतना कम है। इसी वजह से जितनी इन्होंने लैब्स बताई कि इतने सारे हमारे स्टार्टअप्स के लैब्स हैं, इंक्यूबेशन लैब्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये पूरक हैं एक दूसरे के। मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ और छात्रों के लिए सोचना, और टीचरों का या अध्यापकों का अपने संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सोचना। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इतने सारे पुराने लोग यहाँ पर हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो हम शायद एक चीज मिस करना चाह रहे हैं। और मुझे जब भी कहीं पर मंच साझा करने का मौका मिलता है तो मैं वो बात कहना जरूर चाहती हूँ कि पेंडेमिक 2020 के अंदर जब पेंडेमिक आया तो शायद GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ही वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन था जिसने किसी एक सिंगल एम्प्लॉय का रिट्रेंचमेंट नहीं किया और किसी सिंगल एम्प्लॉय की सैलरी एक दिन की भी जो है वो डिडक्ट नहीं करी। सो हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें अपने रजत जयंती समारोह की, तो 25 सालों की उपलब्धियां, 25 सालों का हर्षोल्लास, ये कुछ चंद दिनों के समारोह में समाहित करना या कवर अप करना ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। फिर भी इस समारोह को हम लोगों ने एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करी है। अगर हम बात करें तो आज हम प्रेस के साथ अपनी बातें साझा कर रहे हैं और कल 13 फरवरी से हम अपने इस इवेंट की किक ऑफ स्टार्ट करेंगे जो मैराथन के साथ होगी। और मैराथन के अंदर लगभग हमारे 8 से 9,000 छात्र छात्राएं और सारे फैकल्टी ग्रुप्स और हमारा स्टाफ मेंबर्स इसमें भाग लेगा, जिसमें निर्मल तनवर भाटी जी जो हैं वो जो नेशनल लेवल की एथलीट हैं उसको उस रेस को जो है वो स्टार्ट कराएंगी। और इसी दिन 13 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। GNIOT के अंदर हर 6 महीने पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहे हैं हम लोग, और इस बार रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ के अंडर में यूनाइट फॉर गुड इस थीम के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि लगभग 500 यूनिट का हमने मिनिमम टारगेट लिया है जिसके अंदर हम ब्लड यूनिट्स जो है वो डोनेट करेंगे। इसी दिन हमने अपने एक बुक फेयर का आयोजन किया है जिसमें मोर देन 15 पब्लिशर की अभी तक जो है वो सहमति आ चुकी है, जिसके अंदर अगर मैं मेनली नाम लेना चाहूं तो चाहे पियर्सन है, टाटा मैकग्रेल है, टेक्समैन है, PHI है, ये जाने माने जो बुक पब्लिशर्स हाउसेस हैं वो GNIOT के प्रांगण में आकर इस बुक फेयर को एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अपने टेक्निकल इवेंट्स की शुरुआत जो हम करेंगे तो ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे 13 तारीख को ही, जो एक इंटर कॉलेज कंपटीशन है जिसके अंदर ना तमाम एंट्रीज जो कॉम्पिटिटिव अदर इंस्टीट्यूशंस की हैं वो आके रजिस्टर हो चुकी हैं। ऑन द सेम डे वी डू हैव ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जहां हमने स्टूडेंट्स को अलग अलग थीम्स डिफाइन करे हुए हैं, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिजिटल पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। और जितनी भी मैं ये इवेंट्स बोल रही हूँ उसके अंदर हर जगह एक ह्यूज कैश अमाउंट जो है वो प्राइज मनी के लिए पहले से निश्चित किया गया है। अगर मैं बात करूं ड्रोन कंपटीशन की तो एक छोटा सा अमाउंट है, वो मैं पहले नहीं बोलना चाह रही थी, मगर हमारे CEO सर ने मुझे इंगित किया है कि ये बोलते हुए चलें, तो उसके अंदर 50,000 रुपए का कैश इनाम है। और अगर इसके बाद बात करें तो कल्चरल इवेंट्स, जैसा कि आपने आज गेट नंबर 1 से एंट्री करी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉल्स बन रही हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरीके के थीम्स के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चरल स्प्लैश, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो रेट्रो थीम्स हो, और उनके साथ डे वाइज ये सारी कल्चरल इवेंट्स पैरेलली चलते हुए चले जाएंगी। और अगर हम बात करें जो 2 मेजर इवेंट्स हैं, पहली HR मीट और दूसरी एलुमनाई मीट, कोई भी संस्थान अगर इन बुलंदियों को छूता है तो उसके अंदर 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो पहला है HR, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर आज हमारे एलुमनाई अपनी GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का परचम लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीचर्स के सार्थक प्रयास हैं और उन स्टूडेंट्स का ये मानना है कि वो अपने परिवार, इंस्टीट्यूशन और देश का ही नाम रोशन करने के लिए यहाँ आए थे।
और उन एचआर एग्जीक्यूटिव्स को जो इनवाइट किया गया है वो हमारी IIIC की जो ग्रुप डायरेक्टर हैं डॉक्टर बबीता कटारिया जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी टीम ने अथक प्रयास किए हैं और जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उसके लगभग 200 से 250 कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स की कमिटमेंट आ चुकी है कि वो हमारे साथ 14 फरवरी को यहाँ मॉर्निंग में एचआर एक्सपर्ट मीट के लिए यहाँ अवेलेबल होंगे। और सेम डे पर हमारे एलुमनाइज जो देश विदेश में हैं, मगर वो इस डेट को बहुत पहले से उनके साथ साझा किया गया है। बहुत से एलुमनाइज तो ऐसे हैं जो अब्रॉड हैं, बट वो इसी इवेंट के लिए वो अपने उस डेस्टिनेशन से इंडिया फ्लाई कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स में जहां हमारे बच्चे काम कर रहे हैं वो इस इवेंट में अपने अनुभव साझा करने के लिए और एक हैंड्स एक्सटेंड करने के लिए अपने एलुमनाई मीट को यहां पर ज्वाइन करेंगे। सेम डे पे वी डू हैव ए रोबो रेस जिसके अंदर अगेन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्रेशंस हैं। 50,000 इनाम अलग से उस इवेंट के लिए रखा गया है। और अगर मैं बात करूं नेकी की दीवार हम जैसे सारे लोग इस नाम से चिर परिचित है और सोशल क्लब हमारा जी